नमस्कार दोस्तों। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis नाम से ही आपको क्लियर है कि सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और थोड़ी अलग भी है, लिखा भी है आपके इसमें मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें उससे क्या अलग होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी पे, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है? फीटल स्टेज पे ही हो जाती है। एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तभी हो जाता है। बहुत सारी सेल्स जो हैं वो oogonia बना लेती है। जब बर्थ के बाद में इसमें और ज़्यादा oogonia ऐड नहीं हो सकते, जितने oogonia बन गए उतने ही oogonia रहते हैं, और यहाँ फिर जितने प्राइमरी oocytes बन गए हैं उतने ही प्राइमरी oocytes रहते हैं। वो देखते हैं हम अभी प्रोसेस क्या होती है। तो पहले तो क्या होती है, ये जो oogonia है ये स्टार्ट करती है डिवीज़न। आपको पता है कि मियोटिक डिवीज़न होगा, वहाँ पे क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोटिक डिवीज़न होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। पर यहाँ पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, है ना, प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पे ये प्रोसेस रुक जाती है। उस टाइम पे प्रोसेस रुक जाती है। यहाँ लिखा हुआ है टेम्पररी अरेस्टेड, मतलब कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए मतलब कब तक? एज ऑफ प्यूबर्टी जब तक आएगी तब तक के लिए ये प्रोसेस रुक जाएगी। प्राइमरी oocyte के फॉर्म में बर्थ के टाइम, है ना, फीमेल बेबी का जब बर्थ होता है तो उसमें प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं। बर्थ के बाद में और कुछ भी oogonia या प्राइमरी oocyte ऐड नहीं होते हैं। ये इसमें ध्यान रखने की बात है। ये जो प्राइमरी oocyte है इसके आगे फिर कुछ स्पेशल सेल्स जिसे ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते हैं, उसकी लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। यहाँ ये जो प्राइमरी oocyte है वो चारों तरफ से घिरता जाता है ग्रेन्युलोसा सेल से, तो इसको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है जो बर्थ के समय प्रेजेंट है, तो ये धीरे 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 कम होते जाते हैं, धीरे धीरे डिजनरेट होते जाते हैं। तो जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो ये जो मिलियंस ऑफ नंबर से केवल कितने बचते हैं? 60,000 to 80,000, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं। अब जो ये प्राइमरी फॉलिकल है इसके आगे अभी एक ही लेयर है इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा की, अब और लेयर्स इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। तो इसको क्या नाम देते हैं हम? सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी फॉलिकल अब किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्शरी फॉलिकल में। अब टर्शरी फॉलिकल में जब एक कैविटी बन जाती है, इस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो जैसे ही कैविटी बन जाती है, इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। तो जैसे ही ये कैविटी बन जाती है तो दो थीका है, जो लेयर्स ऑफ सेल्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, इनर थीका और आउटर थीका। तो इसका नाम हम अब चेंज करके क्या कर देते हैं? इसका नाम चेंज करके हम ग्रेफियन फॉलिकल कर देंगे, है ना। ये अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी तक इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है। टर्शरी फॉलिकल में क्या है? प्राइमरी oocyte है। ये ध्यान रखना है। टर्शरी फॉलिकल में अभी तक क्या है? प्राइमरी oocyte है। और इसमें क्या है? अभी तक प्रोसेस फर्स्ट तक प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अब इसमें आगे की प्रोसेस कंप्लीट होती है और क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है और उसके साथ एक पोलर बॉडी बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या देखा था हमने? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते तो दोनों एक जैसे रहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पर यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी oocyte से जो दो सेल्स बनेगी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो वो एक सेकेंडरी oocyte होगी और एक पोलर बॉडी होगी। मतलब दो सेल्स एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है।
तो पोलर बॉडी क्या काम में होती है, पोलर बॉडी का क्या फंक्शन है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट होता जाएगा उसके फंक्शंस हमें पता पड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है। ये देखो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर इसके बाद ये टर्शरी फॉलिकल आ गया। टर्शरी फॉलिकल में आपको एंट्रम दिखने लगी है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो उसमें चेंजेस होते हैं और वो किस में बदल जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाता है। और जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके चारों तरफ एक नई लेयर बन जाती है, नई मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ये रप्चर हो रहा है, तो इसमें से ओवम रिलीज होता है। ये ओवम अब क्या है, सेकेंडरी ओसाइट को ये क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी ओसाइट को ये नाम दे रहे हैं ओवम। आ रही है बात समझ में, ये लिखा है देखो, सेकेंडरी ओसाइट को ही ये ओवम नाम दे रहे हैं। अभी इसमें एक ही मियोटिक डिवीज़न का फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। तो अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसका सेकंड प्रोफेस सेकंड भी होना है ना, इसमें म्यूटिक सेकंड पार्ट भी होना है। तो ये कब होगा, अभी ओव्यूलेशन तो हो गया, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना सेकंड म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा करेगा और उसके साथ एक ऊटिड ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। तब वो सेकंड पोलर बॉडी का क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। इसको हम एक फ्लो डायग्राम से भी समझ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, ओगोनिया ओजेनेसिस में दिया हुआ है, माइटोसिस होता है ना। तो क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट बन जाता है। यहाँ ध्यान देना है, ये सब फीटल स्टेज है ना, अभी तक बर्थ नहीं हुआ है। अब प्राइमरी ओसाइट क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न इसमें होता है ना। प्रोफेस 1 में जाके अरेस्ट हो जाता है, वहाँ रुक जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट रहता है। इस टाइम पे बर्थ से कौन सी स्टेज आ जाती है, प्यूबर्टी वाली स्टेज आ जाती है। तो इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है तो एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है। पोलर बॉडी का क्या होता है वो हमें उसमें नहीं जाना है। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, अब इसका सेकंड मियोटिक कंप्लीट होगा और क्या बनेगी, वापस से 2 सेल्स बनेगी। एक को हम नाम दे देंगे ओवम या ऊटिड, और सेकंड पोलर बॉडी का क्या होगा वो देखते हैं। अब ये जो ओवम है इसमें स्पर्म कांटेक्ट में आ गया है तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपको इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ध्यान से ये पूरा फ्लो डायग्राम बना के समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।